सबसे पहले और सबसे बड़ा एग्जामिनेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन होता है। यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। इसके अंदर जेईई लेवल की मैथ्स आपसे पूछी जाती है। दो पेपर होते हैं। आई थिंक 900 मार्क्स का पूरा ये सेट होता है। 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, प्लस 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। 1800 मार्क्स टोटल होते हैं। इस 1800 में से अगर आप 700 ले आते हो तो आप सेलेक्टेड हो। अब आप सोच लो कितना टफ लेवल का एग्जामिनेशन होता है। आप अगर ये 900 जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, इस 900 का अगर आप 380 मार्क्स ले आते हो, इसमें 380, तो आपका रिटन क्वालिफाई है। ये चीज है। और रिटन क्वालिफाई होते ही अपने आप में आप एक खुद को एक लेजेंड में काउंट करना शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा आप कम से कम 11-12 लाख 15 लाख लोगों को पीछे छोड़ के 8000 की रैंक में आ जाते हो, जो बच्चे हर साल रिटन क्वालिफाई करते हैं। ये तो थी एनडीए की बात। एनडीए के अलावा एयरफोर्स, जो बच्चा डिफेंस को ही जाना चाहता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। एयरफोर्स का एग्जामिनेशन होता है बेटा। नेवी का एग्जाम होता है। ठीक है। एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दो वैकेंसीज आती है। नेवी के अंदर डबल ए एंड SSR, ठीक है, करके दो वैकेंसीज आती है। आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अब जो बच्चा डिफेंस में नहीं जाना चाहता वो कर सकता है IMU-CT। IMU-CT क्या है बेटा? IMU-CT है मर्चेंट नेवी। नाम सुना होगा मर्चेंट नेवी का। जैसे एयरफोर्स के पास फाइटर प्लेन्स होते हैं, लेकिन पैसेंजर प्लेन्स जो है वो कमर्शियल कंपनीज के पास होते हैं कि नहीं होते? जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, ये सारी जो एयरलाइंस हैं ये प्राइवेट कंपनियां ओन करती है बेटा। तो वैसे का वैसा नेवी के पास खुद के शिप्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे शिप्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां ओन करती है, और उन्हें चलाने के लिए भी उन्हें सेलर्स की या जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं उनकी जरूरत रहती है। तो उसके लिए IMU-CT का एग्जाम होता है 12th क्लास के बाद। इसके अंदर आप एक अच्छी रैंक लाने के बाद इसके अंदर भी दो कोर्सेज होते हैं मेरे हिसाब से 2 साल के, वो करो और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लो, देन आप अपनी जॉब सिक्योर मान के चल सकते हो। प्रवीण खोजा, हाय प्रवीण, कैसे हो? ये चीजें हैं बेटा। ये है आप जो मैथ्स का करियर चूज करते हो उसमें। और अगर आपको डायरेक्टली प्राइवेट जॉब ही करनी है, दैट इज JEE, जो आप आधे से ज्यादा लोग डिमांड करके चलते हो कि सर जेई का एग्जाम देंगे, आगे जाकर के इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, फलाना फलाना, वो सारी चीजें जेई के अंदर आती है। जेई का जो एग्जाम है बेटा, दैट इज द टफेस्ट एग्जाम एवर। सबसे टफ एग्जाम होता है जेई का। बट इसका एग्जाम टफ होता है, लेकिन जो एनडीए है बेटा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो वर्ल्ड का टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसके अंदर आप रिटन एग्जामिनेशन करते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हो 5 दिन, 7 दिन का आपका मेडिकल होता है, और 7 दिन के मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट का वेट होता है, जिसके अंदर 14-15 लाख बच्चों में से सिर्फ 300 को नौकरी मिलती है बेटा। तो आप देख सकते हो कितना हाई रिस्क की वैल्यू वाली चीज है। ये है आपकी मैथ्स के बाद सारी के सारी अपॉर्चुनिटीज जो आप कर सकते हो 12th के बाद। सिर्फ 12th के बाद तक की चीजें है। ग्रेजुएशन के बाद आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप BSc ग्रेजुएट होते हो तो उसके बाद आप सबसे पहले जो अटेम्प्ट कर सकते हो दैट इज CDS। ये तो आ गई 12th के साथ। यहां आ जाइए, एक होती है CDS एग्जामिनेशन। ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एज कंपेयर टू एनडीए इसका रिटन एग्जामिनेशन थोड़ा इजी होता है, और सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ होता है एनडीए से, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएट लोग आते हैं, तो ग्रेजुएट लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल की रखते हैं। यहाँ तो 12th लेवल में क्या है ना कि बच्चे हैं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो भी चल जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल एंट्री में ऐसा नहीं होता बेटा। आप टेक्निकल स्टाफ एंट्री के थ्रू आर्मी के ऑफिसर बन सकते हो। आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। आपके फेवरेट थाला फॉर रीजन जो महेंद्र सिंह धोनी है, वो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कर्नल है।
ठीक है, उनको पोस्ट दे रखी है टेरिटोरियल आर्मी में। आप इसके अदर हर तरह की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप 12th में एडिशनल बायोलॉजी लेते हो तो आप नीट का भी एग्जाम दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये तो थी बेटा आपके वो सारे कोर्सेज जो आप मैथ्स लेने के बाद अप्लाई कर सकते हो। अभी से टारगेट लेके चलोगे तब जाकर के सारी की सारी चीजें होंगी बेटा। तो आज की जो ये बेसिक की हमने और इंट्रोडक्शन की जो क्लास रखी थी, ये इसीलिए रखी है कि जो बच्चा हमारा एक मॉडरेट लेवल की नॉलेज के साथ इस क्लास में बैठेगा ना, वो धीरे धीरे करके देखेगा कि क्लास 0 से शुरू होगी। क्लास में बिल्कुल मिनिमम चीजों से शुरू करूंगा और उसको मैक्सिमम तक लेके जाऊंगा बेटा। ठीक है, मैक्सिमम बोले तो जेईई लेवल तक हम लेके जाएंगे। 3-4 महीने 5 महीने एक बार हमारा सिलेबस हो जाए इसका 11th क्लास का, उसके बाद देखना आप जो मजा आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। डेली की डेली यहाँ क्लास होगी, डेली की डेली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तीसरा हमारा कोई काम होगा ही नहीं। डेली आएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज रहेगी बेटा। तो जो बच्चा जेई को टारगेट करके बैठा है उसके लिए ये क्लास बेनिफिशियल है। एनडीए वाले बच्चों के लिए और बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जहां पर भी एकेडमी में या जहां जिस भी कोचिंग में आप तैयारी करोगे, अगर आपने 12th कर ली है तो आप डायरेक्ट तैयारी करो, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप अभी 11th क्लास में हो और आगे एनडीए टारगेट करके बैठे हो बेटा, तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ कोर कंसेप्ट हम लोग स्कूलिंग से शुरू करेंगे, स्कूलिंग से कोर कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे और एंड तक लेकर जाएंगे बेटा। अब उसके अंदर किस टाइप के लॉजिक्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बातें किस तरह से घुमाई जाती है, स्टेटमेंट पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करते हुए आपको प्रैक्टिस कराता हुआ चलूंगा। ओके।